हे गाइस, वेलकम ऑन डिजी ड्रीम्स। आज हम बात करेंगे तुमसे तुम तक के एपिसोड 10 के बारे में। आज के एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने मिलने वाला है। आज के एपिसोड में आपको देखने मिलने वाला है कि आर्य जो है अनु को ऑटो में अनु के घर छोड़ने जाता है। और अनु को जब घर छोड़ने जाता है तभी वहाँ पे मतलब अनु को पहले ही बाहर छोड़ के वो चला जाता है। उसके बाद अनु जैसे ही घर पे जाती है तो अनु को देखने के लिए विपिन के पापा आए होते हैं। और वो जो है अनु को देखते ही समझ जाते हैं कि अरे ये तो वही लड़की है ना जो आ रही है, मतलब सड़क पे किसी अधेड़ उम्र के आदमी को गले लगाए खड़ी थी इस तरीके से। और उसके बाद वो पूछता है कि कहाँ गई थी, कौन से दोस्त के घर गई थी। तो वहाँ से अनु की माँ जो है सबसे पहले अनु को लेके जाती है उसकी रश्मि के घर पे, मतलब उसकी जो फ्रेंड है पड़ोसन जो है उसके घर। और अनु को तैयार करने के लिए कहती है, मतलब कपड़े तो नहीं निकालेगी वो, खाली बाल वाल सेट करके मतलब रेडी करके लाने कहती है, क्योंकि वो उसके बाल वाल पूरे बिखर गए थे अनु के इस तरीके से, इसके लिए। उसके बाद होता यूँ है कि अनु आती है तो वो पूछती है कि कौन से फ्रेंड के घर गई थी वगैरह। तो अनु उसको सब डिटेल में बताती है कि मतलब आर्यवर्धन ने हमको पार्टी दी थी इसके लिए, मतलब फिर मैंने भी उसे पार्टी दी, फिर हमने क्या कुछ किया, पूरा बात सच बताती है। उसके बाद वो फिर भी नहीं मानते, अनु के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। उतने में ही आर्यवर्धन की एंट्री हो जाती है। क्यों? क्योंकि आर्यवर्धन को 20 साल में हुआ है सबसे बड़ा मुनाफा। हाँ गाइस, क्योंकि आर्यवर्धन ने पूरे 2 रुपये से रिचार्ज का प्राइस कम कर दिया था। इसके कारण टेलीकॉम इंडस्ट्री में आर्यवर्धन के ही चर्चे चल रहे थे, और सारे न्यूज़ और अखबार और जितने भी वेबसाइट्स वगैरह हर जगह पे आर्यवर्धन की कंपनी के ही चर्चे चल रहे थे। इसके लिए वहाँ इन्वेस्टर आए थे, और इसीलिए आर्यवर्धन अन्नू के लिए लेटर लेके आता है, ऑफर लेटर। और उसके बाद ये होता है कि आर्यवर्धन भी सारी बात सुन लेता है। तो जैसे वो अन्नू के कैरेक्टर पे सवाल उठाता है तो आर्यवर्धन तुरंत उनको चिल्ला देते हैं और कहते हैं कि तुम जिस लड़की को कहते हो कि कौन शादी करेगा, कौन से घर में ये लक्ष्मी बन के जाएगी करके, इसे कौन लक्ष्मी कहेगा करके। तो वहाँ आर्यवर्धन कहता है कि कोई कहे ना कहे, मैं तो लक्ष्मी कहूँगा। और इसके कारण ही मेरे कंपनी को पूरे 20 साल में सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। इसका बाद होता ऐसा है कि वो आर्यवर्धन चले जाता है। और अगले दिन की बात करें, मतलब थोड़ी देर की बात करें, तो वहाँ पे जो है अन्नू की माँ पोछा मार रही होती है। और तभी जो है अन्नू की माँ गुस्सा हो जाती है थोड़ा कि इनके चक्कर में मतलब अन्नू का अच्छा खासा रिश्ता चला गया है, मतलब करोड़पति घर में उसको वो मिलता है ऐसा वगैरह। लेकिन होता यूँ है कि अन्नू के पापा कहते हैं कि ऐसे घर में ऐसे भी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाता जो मेरी बेटी की कदर नहीं करता है। हर बाप के लिए उसकी बेटी की इज्जत पहले मायने लगती है, ऐसा पैसे के लिए वो अपनी बेटी को बेचना नहीं चाहते। उसके बाद ये आता है कि जो रिश्ते वाले देखने आते हैं वो लड़के के पापा आ जाते हैं। और वो जो है अन्नू से और अन्नू के परिवार से माफ़ी मांगते हैं। और माफ़ी मांगने के साथ साथ अन्नू का हाथ भी मांग लेते हैं। तो अन्नू की माँ के चेहरे पे तो खुशी आ जाती है एक तरीके की। लेकिन आपको लगता है कि अन्नू के पापा अन्नू का रिश्ता इस घर में होने देंगे, या अन्नू और आर्यवर्धन की नज़दीकियाँ बढ़ने वाली है? क्योंकि अन्नू और आर्यवर्धन अब दोनों एक ही ऑफिस में काम करें, क्योंकि अन्नू को मिल चुका है ऑफर लेटर। जी हाँ गाइस, अन्नू करेगी वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम। तो जानने के लिए देखिए तुमसे तुम तक डेली जी टीवी, जी5 और टीजी ड्रीम्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।